देखते हैं कि आज के लिए ग्लोबल संकेत किस तरह के हैं। यूएस में लगी है तेजी की हैट्रिक। डाउ जोन्स कल 130 अंक चढ़ा है। S&P 500 में करीब हमने देखा है कि आधे % के आसपास की तेजी रही है और नेस्डेक की जो तेजी रही है इन दोनों इंडेक्स से कहीं ज्यादा 1.25% के आसपास की रही है। 250 अंक चढ़कर बंद हुआ है नेस्डेक 20,000 के ऊपर। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में रेगुलेशन घटने की उम्मीद है और इसके अलावा कॉर्पोरेट टैक्स में भी कटौती की बातचीत हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था कि वो कॉर्पोरेट टैक्स को 21% घटाकर 15% करेंगे। कब तक करेंगे इस पर बाजार की नजर है और उसकी उम्मीद में हम देख रहे हैं कि लगातार तेजी हो रही है। मतलब उनके शपथ लेने के बाद की दूसरी तेजी और वैसे देखा जाए तो लगातार तीसरे सत्र में तेजी बनी है। नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं और उसके चलते भी बाजार में रिएक्शन अच्छा आ रहा है। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि जो बैंकिंग नतीजे थे वो बहुत ही शानदार कुछ आए थे और कल हमने देखा कि शानदार नतीजों के बाद नेटफ्लिक्स के शेयर में 9% के आसपास की शानदार तेजी रही है। आज जी एरोस्पेस और अमेरिकन एयरलाइंस के नतीजों पर बाजार की नजर रहेगी और अगर हम क्रूशियल कुछ डेटा की बात करें तो वो बेरोजगारी दावा के जो आंकड़े आएंगे, इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स, उस पर रहेगी बाजार की नजर और यूएस फेड की भी नजर उस पर जरूर रहेगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने के बाद से लगातार एक्शन में हैं। अब उन्होंने अपने दोस्त व्लादिमीर पुतिन को भी धमकी दे डाली है और उन्होंने रूस को कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म करने के लिए वो डील करें। अगर वो डील नहीं करते हैं तो फिर अमेरिका के पास कोई चारा नहीं बचेगा और फिर टैरिफ लगाना, टैक्स इंपोज करना और नए नए सैंक्शंस लगाना उनकी मजबूरी बन जाएगी। उन्होंने कहा कि रूस को नुकसान पहुंचाने की, कोई डैमेज करने की उनकी इंटेंशन नहीं है। पुतिन के साथ उनके अच्छे, बहुत ही कॉर्डियल रिलेशंस रहे हैं, लेकिन यूक्रेन वाला अगर मसला नहीं सुलझता है तो रूस को काफी बड़ा नुकसान उसके चलते हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की वो चाहते हैं शांति समझौता करना रूस के साथ और रूस को भी इसके लिए अब पहल करनी चाहिए और इस युद्ध को खत्म करने पर फोकस करना चाहिए। एशिया की बात करें, जापान के बाजार निक्केई में चौथे दिन तेजी देख रहे हैं। आज 150 अंक ऊपर है। हैंगसेंग में भी तेजी लौटी है। चाइना के बाजार में भी तेजी है। तो जो टैरिफ की बातचीत हो रही थी चीन के ऊपर, अब जो आशंका थी उससे काफी ज्यादा कम। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 10% का टैरिफ लगा सकते हैं चाइना पर अगर वो टिकटॉक की डील नहीं करते हैं और 1 फरवरी से ये टैरिफ हो सकते हैं कि लागू हो जाए, लेकिन ये भविष्य की बात है, अभी कोई एक्शन ऐसा लिया नहीं गया है। Q4 की बात कर लें तो दक्षिण कोरिया की जो जीडीपी है वो 1.2% बढ़ी है। वो Q2 2023 के बाद ये सबसे सुस्त ग्रोथ रही है। तो हम कोरिया के बाजार में आज 1% के आसपास की गिरावट देख रहे हैं। बैंक ऑफ जापान की अब क्रेडिट पॉलिसी बैठक है आज और कल पॉलिसी के डिसीजंस आ जाएंगे और ऐसे संकेत दिए हैं बीओजे यानी कि बैंक ऑफ जापान के गवर्नर ने कि दरें वो बढ़ा सकते हैं। अन्य संकेतों में सोना हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब है, लगातार तेजी बनी है, लेकिन क्योंकि ट्रंप की पॉलिसीज को लेकर अनिश्चितता का थोड़ा सा माहौल है और डॉलर वीक हो रहा है तो सोने में बाइंग लगातार बढ़ रही है। $2765 के आसपास है, रिकॉर्ड हाइस के आसपास ही है। कच्चे तेल में हालांकि छोटी छोटी ही नरमी आ रही है, लेकिन नरमी आना अच्छा संकेत है। लगातार छठे सत्र में हमने नरमी देखी है और ब्रेंट का भाव आ गया है $79 के नीचे। दरअसल आशंका यह है कि ट्रंप ने अगर टैरिफ लगाया अगर कई सारे देशों पर तो थोड़ी सी ग्लोबल ग्रोथ में उसके चलते सुस्ती आ सकती है। और दूसरी चीज यह है कि ट्रंप की फॉसिल फ्यूल को लेकर जो पॉलिसीज होंगी उससे अमेरिका में कहीं ना कहीं एक्सप्लोरेशन बढ़ेगा और कच्चे तेल की सप्लाई सुनिश्चित होगी। तो उसके चलते भी कच्चे तेल की जो उबाल थी, हमने $82 के ऊपर के भाव देखे थे, वहां से थोड़ी थोड़ी नरमी आ रही है। कुछ और क्रूशियल डेटा जो हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो गए थे, वो यूएस डॉलर इंडेक्स अब घट के 108 के आसपास की रीडिंग है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड की बात करें, हम लोग डर रहे थे कहीं ना कहीं कि 5% की तरफ ना बढ़े, लेकिन वो अब कूल ऑफ होके 4.6% के आसपास हम स्थिर होता हुआ देख रहे हैं। लेकिन अपनी जो टेंशन वही है, देखिए इन तमाम अच्छे संकेतों के बीच में भी गिफ्ट निफ्टी आपको दिख रहा है 66 अंक नीचे शुरुआत करने की, 23,132 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चिंता ये है, दो चिंताएं हैं। एक तो अर्निंग्स, अगर लगातार अच्छे अर्निंग नहीं आए तो फिर एफआईज लौटेंगे कैसे, एक ही चीजें हैं। तो यहां पर लगातार अच्छे आंकड़े आना, अर्निंग्स का यानी कि नतीजों का अच्छा आना, वो सुनिश्चित करेगा कि एफआईज की जो लगातार बिकवाली चल रही है उस पर थोड़ी ब्रेक लगे। अब जनवरी के में हम देख रहे हैं अभी तक के जो सत्र बीते हैं करीब 60,000 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली हो गई है। कल भी 4,000 करोड़ रुपए की एफआईज ने सेलिंग की है जबकि बाजार चला है। तो एफआईज का पार्टिसिपेशन नहीं है, ये पूरी तरह से हम देख रहे हैं कि जो डीआईआईज हैं